तो जिस तरह से बार बार सनातन को टारगेट किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है, अधर्म फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ अब आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया, ऐसा लग रहा है। और यही बात पवन कल्याण जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं वो दोहराते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये प्रण किया है कि अब वो उपवास करके जो कुछ भी हुआ है, जिस तरह का अधर्म हुआ है, उसके लिए बालाजी महाराज से क्षमा मांगेंगे। बहुत बड़ा धाम है, सभी की बहुत आस्था है उसमें, और यही वजह है कि पवन कल्याण कह रहे हैं कि जो गलती हुई है उसे हम सुधारना चाहते हैं। और 11 दिन तक तपस्या में लीन रहने वाले हैं पवन कल्याण। कुछ इसी तरह से तपस्या में लीन रहने की उनकी तैयारी है। गुंटूर के दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में वो उपवास करेंगे, और यहाँ ये उनका जो उपवास है ये 11 दिनों तक चलेगा। डिप्टी सीएम 11 दिनों तक प्रायश्चित दीक्षा लेंगे। जी हाँ, क्योंकि एक तरह से ये एक पाप हुआ है जिसका प्रायश्चित करना चाहते हैं पवन कल्याण, जिसके लिए उन्होंने धर्म की रक्षा का प्रण लेते हुए ये फैसला लिया है कि वो क्षमा मांगेंगे। जो कुछ हुआ है उसके लिए बालाजी महाराज से क्षमा मांगना चाहते हैं। और आपको बताएं, पवन कल्याण बहुत एक तरह से इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील हैं, वो सनातन को लेकर समर्पित हैं और आहत हुए हैं जो कुछ हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि तिरुपति में जो हुआ है उससे मैं आहत हूँ। 11 दिन के उपवास का प्रण लेता हूँ, कसम खाता हूँ कि 11 दिन तक उपवास करूंगा, भगवान के सामने प्रायश्चित करूंगा, क्योंकि जो कुछ हुआ है भगवान को ऐसा भोग लगाना, आप सोचिए। उसको लेकर उन्होंने कहा कि 1 और 2 अक्टूबर को तिरुपति के दर्शन भी करूंगा। यानी पहले 11 दिनों तक वो उपवास करेंगे और उसके बाद दर्शन पूजन भी करेंगे। और उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पाप हुआ है और इस पाप से आहत है। मंदिर प्रबंधन पिछली सरकार से डरता था, लेकिन अब सरकार बदल गई है और यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू ने पहले ये आवाज उठाई और अब पवन कल्याण ये कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा का वक्त आ गया है, आवाज बुलंद करनी होगी, साथ आना होगा। और उपवास करके एक तरह से क्षमा प्रार्थी भी वो बन रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म बोर्ड की मांग भी उन्होंने उठा दी है। रिपोर्ट आपके सामने। सनातन विरोधियों ने हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया, तिरुपति के मंदिर को दूषित किया, प्रसाद में साजिश वाली चर्बी मिलाई, भगवान के घर को अशुद्ध कर दिया। सनातन विरोधी साजिश का पर्दाफाश खुद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया। वहीं अब डिप्टी सीएम पवन कल्याण खुद सनातन का झंडा बुलंद करते हुए 11 दिन की तपस्या पर बैठ गए हैं। पवन कल्याण की इस तपस्या का मैसेज क्लियर है। पूर्व सरकार ने तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर को अशुद्ध किया, जिसे अब डिप्टी सीएम 11 दिन तक पश्चाताप कर शुद्धिकरण करेंगे। जब से जगन सरकार की साजिश दुनिया के सामने आई है, तभी से पवन कल्याण सनातन का झंडा बुलंद किए हुए हैं। पवन कल्याण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारी संस्कृति, आस्था, विश्वास और श्रद्धा की धर्मधुरी श्री तिरुपति बालाजी धाम के प्रसाद में कुत्सित प्रयासों के तहत जो अपवित्रता का संचार करने की कोशिश की गई, उससे मैं व्यक्तिगत स्तर पर अत्यंत मर्माहत हूँ और सच कहूँ तो अंदर से अत्यंत छला गया महसूस कर रहा हूँ। प्रभु वेंकटेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इस दुख के क्षण में हमें और समस्त सनातनियों को अपनी अहेतुकी कृपा से सबलता प्रदान करे। मैं अभी इसी क्षण भगवान से क्षमा प्रार्थी हो प्रायश्चित दीक्षा हेतु प्रण सिद्ध कर रहा हूँ और 11 दिवसीय उपवास हेतु धर्म संकल्पित हो रहा हूँ। सनातन की रक्षा को लेकर डिप्टी सीएम पवन कल्याण मुखर हैं। प्रसाद में मिलावट की खबर आने के बाद पवन कल्याण ने सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन की मांग रख दी थी। अपनी मांग के साथ उन्होंने तर्क दिया था कि ये समूचा प्रकरण मंदिरों के अपमान, भूमि संबंधी मुद्दों और अन्य धार्मिक प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों पर प्रकाश डालता है। अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अविलंब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। हिंदुओं की आस्था से इतने बड़े खिलवाड़ के बाद करोड़ों सनातनियों में रोष है। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ देश के अलग अलग कोनों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं संत समाज दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखा आपने कि अब मांग उठने लगी है क्योंकि सनातन पर बार बार चोट की जा रही है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है। यहाँ पर पवन कल्याण, आपको डिप्टी सीएम जिन्होंने प्रण लिया है, तपस्या कर रहे हैं 11 दिन की, वो बैठे नजर आ रहे हैं। किसके साथ? टीटीडी यानी तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड जो है, जो पूरी जिम्मेदारी संभालता है यहाँ तिरुपति बालाजी मंदिर की, उसके कार्यकारी अध्यक्ष है श्यामला राव। उनके साथ चर्चा में आप देख पा रहे हैं पवन कल्याण को। पवन कल्याण ने दरअसल मुलाकात की है, समझने की कोशिश की है कि अब व्यवस्थाएं कैसी है, कहीं कोई गलती अब तो नहीं हो रही है, ये सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है और व्यवस्थाओं को पुख्ता करने की बात भी कही गई है, क्योंकि भगवान के साथ जो उनके चरणों में अर्पित किया जा रहा है उसके साथ वो किसी तरह का यहाँ पर समझौता नहीं चाहते और उसको लेकर क्लियर निर्देश उनकी तरफ से दे दिए गए हैं। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए बहुत से चेहरे हैं, पवन कल्याण उसमें जुड़ गए हैं और भी चेहरे हैं जो आवाज उठाते रहे। चलिए उन चेहरों से जरा आपको मिलवा देते हैं जो 3 प्रमुख चेहरे हैं जो सनातन की रक्षा की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ प्रमुख चेहरा है, उनके बयान भी ऐसे होते हैं सनातन धर्म के लेकर, वो बहुत ज्यादा एक तरह से गंभीर रहते हैं। उन्होंने कहा है कि बाकी सब सनातन ही धर्म है, बाकी सब संप्रदाय और उपासना पद्धतियां हैं, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि सनातन की महत्ता क्या है हमारे जीवन में, ये जीने का हमारा तरीका है, ये धर्म है जिसका अनुसरण कर हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरी तस्वीर आप पवन कल्याण की देख रहे हैं जिन्होंने आवाज बुलंद की है। साउथ के जाने माने सुपरस्टार है, दबंगई वहां साउथ में फिल्मों में इनकी रहती है और अब इन्होंने बता दिया है कि सनातन को लेकर भी अपनी दबंग आवाज उठाएंगे और सभी को जोड़ेंगे, एक साथ लाएंगे। तीसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, जो मुखर होकर अपनी बात कहते हैं और उन्होंने फिर से कह दिया है कि सख्त कानून बने और दोषियों को फांसी हो, क्योंकि जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उससे वो भी आहत है, नाराज है। तो ये वो 3 प्रमुख चेहरे हैं जो सनातन को जोड़ने की, साथ लाने की बात करते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समय समय पर ये बात मुखरता के साथ, दबाव के साथ कहते आए हैं, जोर देकर कहते आए हैं कि सनातन की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सुनिए जरा। धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। बाकी पर्सनैलिटियां हो सकती हैं, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है, बिना टिके, बिना हटे, बिना झुके, वह बना रहा है। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। करके आपको विभाजित करना चाहते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो बाबा भागेश्वर ने भी अब ललकार दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अपने ही अंदाज में क्या कह रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, सुन लीजिए जरा। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चरवी के घी का, लड्डुओं का प्रसाद वितरण किया गया था या प्रसाद लगाया गया। अगर ये जानकारी सत्य है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ ये सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है और इस प्रकार का कृत्य करके भारत के सनातनियों को धर्मभ्रष्ट करने के, सनातनियों का धर्मभ्रष्ट करने का पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। हम तो चाहेंगे कि वहां की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की सजा देवे। तो देखिए, फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। देखिए, सनातन को लेकर साजिश है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तिरुपति बालाजी में की गई है, बल्कि अलग अलग जगहों पर ये साजिशों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इधर आपने देखा होगा कि थूक जिहाद का नया मॉडल सामने आया है, उसको लेकर भी आक्रोश है, क्योंकि ये वो तरीके हैं जो अपनाए जा रहे हैं चोट पहुंचाने के लिए, धर्म भ्रष्ट करने के लिए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उपवास पर पवन कल्याण जहां बैठ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सनातन की रक्षा करनी है, सनातन रक्षा बोर्ड बनाना है। वहीं गाजियाबाद में महापंचायत हुई है, सर्व समाज की महापंचायत मांग ये कर रही है कि जिस तरह से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है, उस पर रोक लगे, उसको लेकर फैसले लिए जाएं, सब साथ आएं।
क्या हुआ है इस बैठक में गाजियाबाद में, चलिए आपको हम जानकारी जल्दी से दे देते हैं, क्योंकि महापंचायत इसीलिए हुई है क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं आम होती दिखाई दे रही हैं। हमने आपको अनगिनत वीडियोस दिखाए जहां थूक जिहाद किया जा रहा है। मानसिकता के खिलाफ महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत में साध्वी प्राची, स्वामी दीपांकर, स्वामी यशवीर शामिल हुए हैं और सर्व समाज के हजारों लोग यहां जुड़ते दिखाई दिए, क्योंकि सभी के मन में सवाल था, किसी धर्म को लेकर नहीं बल्कि बार बार धर्म भ्रष्ट करने को लेकर सवाल था। इसीलिए बड़ी संख्या में यहां लोग शामिल हुए हैं। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले की यहां पर वकालत की गई है, क्योंकि हमने देखा कि ऐसे थूक लगाकर नान बनाई जा रही है, थूक लगाकर मसाज की जा रही है, थूक लगाकर यहां पर जूस में थूक मिलाई जा रही है, यहां तक कि यूरिन जिहाद भी यहां पर सामने आए, तो उसको लेकर भी यहां गुस्सा देखा जा रहा है। लेकिन समझिए कि जिहादी मानसिकता के खिलाफ अब संत समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनका यह कहना है कि इस तरह की मानसिकता को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये धर्म विशेष के लिए नहीं है बल्कि उस धर्म विशेष में जो शरारती तत्व हैं, जो धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, दूसरे के धर्म की इज्जत नहीं करते, उन पर ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। हिंदुओं की आस्था पर लगातार प्रहार हो रहा है, चाहे भगवान का प्रसाद हो या रोजाना इस्तेमाल होने वाली खाने पीने की चीजें। कुछ जिहादी मानसिकता के लोग लगातार अपनी साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। कोई रोटी पर थूक रहा है तो कोई फलों के जूस को गंदा कर रहा है। इन साजिशों की तस्वीरें बता रही हैं कि ऐसे लोगों को सनातनियों से परेशानी है। ये लोग जानबूझकर जिहादी जहर फैला रहे हैं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम का उपवास हो या गाजियाबाद में सनातनियों की महापंचायत, ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब सनातन की रक्षा के लिए हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। ऐसी जिहादी साजिश को रोकने की जरूरत है। साथ ही जरूरत है इस साजिश को जड़ से खत्म करने की। एक और प्रसाद में मांस की मिलावट और दूसरी ओर खाने पीने की चीजों को अशुद्ध करने की वजह से ही गाजियाबाद के लोनी में हिंदू संगठनों ने महापंचायत का आयोजन किया। मूत्र और थूक जिहाद के खिलाफ आयोजित इस महापंचायत में तमाम साधु संत और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिहादियों के खिलाफ 4 प्रस्ताव पास किए गए। साथ ही ऐसी मानसिकता वाले लोगों के बहिष्कार का फैसला लिया। हर हर महादेव से ये पूरा महापंचायत आज गूंज रहा है और हिंदुओं ने यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं, हिंदू संगठन की बात करें, साधु समाज और संत समाज की बात करें, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लगातार इनका कहना है कि आज महापंचायत में हम एक बहिष्कार की मांग करेंगे कि इनका आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए। जो इस तरह से लोग कर रहे हैं तो उनका आर्थिक बहिष्कार हो, सामाजिक बहिष्कार हो, तब जाकर के इन्हें समझ आएगा। ये यहाँ के हिंदू संगठन और महापंचायत के लोगों का कहना है। इस जिहादी मानसिकता पर सीएम योगी भी सख्त हैं। यही वजह है कि थूक और मूत्र विवाद के आरोपियों पर सख्त एक्शन हुआ। पिछले दिनों गोरखपुर में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने ऐसी मानसिकता वालों पर कटाक्ष भी किया था। अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। गाजियाबाद में हुई महापंचायत ये बता रही है कि जब तक थूक जिहाद वालों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार नहीं होगा, तब तक सनातन के खिलाफ ऐसी साजिश होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं जो 4 प्रस्ताव, अहम प्रस्ताव इस महापंचायत में पास किए गए हैं धर्म की रक्षा के लिए। क्या वो प्रस्ताव हैं, क्या कह रहे हैं वो प्रस्ताव? सबसे पहला प्रस्ताव है जिहादी विधर्मियों पर रासुका के तहत कार्रवाई हो। ये मांग है इस महापंचायत के दौरान। उम्र कैद या मृत्यु दंड जैसे कठोर कानून बनाए जाएं जिससे यह धर्मी रुके। प्रस्ताव नंबर 2 आपको बता देते हैं, मुस्लिम समाज के लोग ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। उनके बीच अगर ऐसे लोग हों तो उन्हें चिन्हित करें, उनका बहिष्कार करें। अधर्मियों के खिलाफ मृत्यु दंड या फतवा जारी करें। ये मांग है, ये समझे वो कि दूसरे धर्म की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रस्ताव नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट 2 बच्चों का कानून शीघ्र बनाने के लिए
केंद्र सरकार को निर्देश दे, ये भी इनकी मांग है। वहीं प्रस्ताव नंबर 4 है कि सुप्रीम कोर्ट सभी को अपने प्रतिष्ठानों पर नाम लिखने के निर्देश दे। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खदेड़ने के लिए कठोर कानून बने। नाम लिखने वाली बात आपको याद होगा, कांवड़ यात्रा के दौरान भी सामने आई थी, राजनीति इस पर खूब हुई थी, लेकिन मांग दोहराई जा रही है क्योंकि थूक जिहाद ऐसी जगहों से सामने आ रहा है। वहीं साध्वी प्राची अधर्मियों के खिलाफ वो आवाज उठाने की कोशिश कर रही है। उनका भी ये कहना है कि अब कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है, अब हिंदुओं को जागना ही होगा। सुनिए। इस तरह की घटनाओं पर कड़ा से कड़ा कानून बने और वो कड़े से कड़ा कानून जल्दी से जल्दी बने। तिरुपति में भगवान को मिलावट, हिंदुस्तान में लोनी के अंदर इंसान से जूस में मिलावट, कहीं तो रहने दीजिए साहब। हिंदू महापंचायत ने कहा कि एक स्वर में कहा जाए कि हम लोग एक हैं, और यहाँ पर जो जूस में मिलावट कर कर सभी लोगों को पिलाया गया, उनके खिलाफ ऐसी सजा हो जो नजीर बने, लोगों की आत्मा कांपे किसी का धर्म बर्बाद करने के लिए। और नंदकिशोर गुर्जर जो विधायक हैं लोनी इलाके से, उनका ये कहना है कि हमने 7 दिन का समय दिया है ऐसे लोगों के, अधर्मियों को सुधर जाओ, नहीं तो बड़े स्तर पर कार्रवाई के लिए तैयार रहो। एक तरह से उन्होंने वार्निंग दे दी है, चेतावनी दे दी है। सुनिए सर। महापंचायत सभी सनातन धर्म को मानने वाले, जैन धर्म, सिख धर्म और ईसाई तक भी यहाँ लोग थे, सभी यहाँ थे। उन्हें यह है कि सारे लोग मुस्लिम क्यों निकलते हैं, तो 4 प्रस्ताव यहाँ जो महापंचायत थी उसने पास किए, मुझे दिए हैं। और मैं क्योंकि यहाँ विधायक हूँ और सरकार का विधायक हूँ, इसलिए मुझसे उम्मीद की है, मुझे बुलवाया गया और यहाँ तक कहा गया नहीं आए तो तुम्हारा बहिष्कार हो जाएगा। तो इसलिए मैं आकर के मैंने अपनी जिम्मेवारी को यहाँ समझा है। मैं हमेशा इनके लिए खड़ा रहता हूँ। पिछले दिनों भी जूस की दुकानें लोगों ने हमारे आह्वान पे स्वयं बंद कर दी, और भी तमाम मांस की दुकान, होटल्स बंद कर दिए। अब ये चारों मांग, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 2 बच्चों का नियम बने। दूसरी बात, जो यहाँ इस तरह का जिहाद करेंगे किसी भी तरह का, उन पर रासुका के तहत गिरफ्तारी हो और मृत्युदंड की सजा हो। ये मांग मैंने सुप्रीम कोर्ट से, मैंने प्रधानमंत्री जी से की है। और मुसलमानों को 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन में आप यहाँ सभी समाज के लोगों की मांग के अनुसार आप भी खड़े होकर के ये कहें कि हम अलग नहीं, आपके साथ हैं, ऐसे राक्षसों के साथ नहीं है। नहीं कहते तो ये माना जाएगा भी आप भी उनके साथ हैं, फिर पूरी तरह से उनका हर प्रकार का बहिष्कार होगा।